इस वीडियो को अधूरा छोड़ने का मतलब अपने बहुत कुछ मिस कर दिया, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद इस वीडियो में लाहौर के ऐसे प्लेसेस को डिस्कवर किया गया है जिनके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाहौर रोशनियों का शहर अपनी तारीखी इमारतों और सकाफत के लिए दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खूबसूरत शहर में कुछ ऐसी छपी हुए 10 प्लेसेस हैं जिन्हें ज़्यादा लोग नहीं जानते। आज हम आपको लाहौर के 10 ऐसे हिडन जिम्स के बारे में बताएंगे। कोकोज़ डैन। अंदरून लाहौर में वाक़े कोकोज़ डैन एक मुनफरिद जगह है। ये रेस्टोरेंट ना सिर्फ अपने खाने के लिए मशहूर है, बल्कि यहाँ से बादशाही मस्जिद और शाही किले का शानदार नज़ारा भी देखा जा सकता है। इसकी दीवारों पर बनाई गई आर्ट वर्क लाहौर की सकाफत को जाहिर करती है। चोबरची मस्जिद। चोबरची मस्जिद मुगल दूर की एक तारीखी इमारत है। इसके 4 बुर्ज और मुनफरिद नक्श ओ निगार मुगलिया तर्ज तामीर का शाहकार है। कम लोग जानते हैं कि ये मस्जिद लाहौर के छुपे हुए खजानों में से एक है। भाटी दरवाज़ा। भाटी दरवाज़ा अंदरून लाहौर का एक कदीम दरवाज़ा है। रिवायती गलियों और कदीम इमारतों से घिरा हुआ है। ये दरवाज़ा पुराने लाहौर की कहानियाँ सुनाता है और यहाँ की गलियाँ माजी की झलक पेश करती हैं। लाहौर संत नगर दरवाज़ा। लाहौर शहर अपनी तारीखी इमारतों और कदीम दरवाज़ों के बाइस दुनिया भर में मशहूर है। उन्हीं यादगारों में से एक है संत नगर दरवाज़ा, जो माजी की शान और शौकत और सकाफती वर्से की अक्कासी करता है। संत नगर दरवाज़ा पुरानी अनारकली के करीब वाक़े है और ये लाहौर के कदीम दरवाज़ों में शामिल था जो शहर की हिफाजत के लिए तामीर किए गए थे। इस दरवाज़े का नाम संत नगर इस इलाके की कदीम हिंदू आबादी की निस्बत से रखा गया जो यहाँ रहती थी। ये दरवाज़ा न सिर्फ शहर की हिफाजत का ज़रिया था, बल्कि अंदरून लाहौर की गलियों तक जाने का एक अहम रास्ता भी था। तारीख़ के सफ़हात बताते हैं कि मुग़ल और सिख दौर हुकूमत में संत नगर दरवाज़े का इस्तेमाल तिजारती काफ़िलों के लिए होता था। ये दरवाज़ा शहर के उन मकामात में से था जहाँ लोग न सिर्फ ख़रीद और फ़रोख्त के लिए आते, बल्कि सकाफ़ती मीलों और त्योहारों की महफ़िलें भी सजाई जाती थीं। आज ये दरवाज़ा अपनी असल हालत में तो मौजूद नहीं, मगर इसकी बाक़ियात अब भी मौजूद हैं, जो माजी के लाहौर की कहानी सुनाती हैं। ये दरवाज़ा हमें याद दिलाता है कि लाहौर एक ऐसा शहर है जहाँ हर गिल्ली, हर दरवाज़ा और हर इमारत एक तारीख़ रखती है। संत नगर दरवाज़ा लाहौर के सकाफ़ती वर्से का एक हिस्सा है और हमें चाहिए कि हम इस तारीख़ी मकाम को महफूज करें। लाहौर भाटी बाज़ार। भाटी बाज़ार लाहौर के कदीम तरीन बाज़ारों में से एक है जो भाटी दरवाज़े के करीब वाक़े है। भाटी दरवाज़ा मुग़ल दौर में भट्टिया कबीले की निस्बत से नामज़द किया गया और इसी निस्बत से ये बाज़ार वजूद में आया। ये बाज़ार इल्मी और अदबी सरगर्मियों का मरकज़ रहा है, जहाँ अल्लामा इकबाल और सआदत हसन मंटो जैसे बड़े नामों ने अपनी मौजूदगी से इसे मज़ीद अहम बनाया। माजी में यहाँ किताबों, अद्वियात और दस्तकारी का सामान आम था। आज भाटी बाज़ार पुराने लाहौर की सकाफत और रवायात का अक्कास है, जहाँ कदीम इमारतों और गलियों में तारीख़ ज़िंदा नज़र आती है। ये बाज़ार लाहौर के तारीख़ी वर्से का एक अहम हिस्सा है। अंदरून लाहौर की गलियाँ और बाज़ार, तारीख़ और ख़ूबसूरती का इम्तिज़ाज। अंदरून लाहौर की तंग गलियाँ और कदीम बाज़ार सदियों पुरानी तहज़ीब, सकाफत और रिवायतों के अक्कास हैं। ये गलियाँ ना सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि तारीख़ी अहमियत के बाइस भी मशहूर हैं। यहाँ की पेचीदा गलियों का जाल माजी के लाहौर के तर्ज़ ज़िंदगी की अक्कासी करता है, जहाँ लोग करीबी रहते, मील जौल बढ़ाते और ज़िंदगी के लम्हात बांटते थे। यहाँ की गलियों में मौजूद पुरानी हवेलियाँ, चौबारे और लकड़ी की खिड़कियाँ फ़िन तामीर का आला नमूना है। हर बाज़ार में दस्तकारी, रिवायती खाने और हुनरमंदों की मेहनत झलकती है। शाह आलमी, कश्मीरी और मोची दरवाज़े जैसे मशहूर बाज़ार कदीम कारोबारी मराकिज़ थे, जहाँ हर गिल्ली और कूचा अलग कहानी सुनाता है।
یہ گلیاں مغلیہ، سکھ اور برطانوی دور کی تاریخ کی گواہ ہے۔ ان گلیوں میں علامہ اقبال کی پیدائش، فقیر خانہ میوزیم اور قدیم مساجد و حویلیاں موجود ہیں جو ماضی کی عظمت کا احساس دلاتی ہیں۔ آج اندرون لاہور کی یہ گلیاں اور بازار نہ صرف مقامی لوگوں بلکہ سیاحوں کے لیے بھی دلچسپی کا مرکز ہیں۔ سردار محل، لاہور، تاریخ کا ایک یادگار حصہ۔ سردار محل لاہور کی ایک قدیم عمارت ہے جو برطانوی دور میں ایک مقامی سردار کے لیے تعمیر کی گئی تھی۔ یہ محل مغلیہ، سکھ اور برطانوی طرز تعمیر کا حسین امتزاج پیش کرتا تھا۔ محل میں جھروکے، نقش و نگار اور باریک کاریگری اسے خاص بناتے تھے، جبکہ اس کے صحن میں سماجی تقریبات منعقد ہوتی تھیں۔ یہ محل اپنے وقت میں سماجی اور سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے افراد کی رہائش گاہ کے طور پر مشہور تھا۔ بدقسمتی سے سردار محل وقت کے ساتھ زوال پذیر ہو گیا، مگر اس کے آثار آج بھی ماضی کی عظمت کی کہانی سناتے ہیں۔ یہ عمارت لاہور کے تاریخی ورثے کا ایک اہم حصہ ہے۔ شیش محل، مغلیہ فن کا شاہکار۔ شیش محل شاہی قلعہ لاہور میں واقع مغل بادشاہ شاہجہاں نے 1632 میں تعمیر کروایا۔ یہ محل شاہی خاندان کی نجی محفلوں کے لیے بنایا گیا تھا اور اس کی دیواروں اور چھتوں پر جڑے باریک آئینے روشنی پڑنے پر جگمگاتے ہیں۔ محل میں سنگ مرمر اور پچکاری کا شاندار کام مغلیہ فن تعمیر کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ 1981 میں اسے یونیسکو عالمی ورثے میں شامل کیا گیا۔ آج بھی یہ محل سیاحوں کے لیے لاہور کی تاریخ کا ایک اہم مرکز ہے۔ ہیرا منڈی، جو ٹیکسالی گیٹ کے اندر واقع ہے، لاہور کی قدیم ترین اور تاریخی مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ علاقہ مغلیہ دور سے شہرت رکھتا ہے اور فنون لطیفہ، موسیقی اور رقص کا مرکز رہا ہے۔ ہیرا منڈی کا نام ہیرا سنگھ نامی ایک سکھ گورنر کے نام پر رکھا گیا تھا جو سکھ سلطنت کے دور میں یہاں کا منتظم تھا، لیکن اس علاقے کی جڑیں مغلیہ دور سے جڑی ہوئی ہیں، جب یہ علاقہ شاہی دربار سے منسلک خواتین کے لیے مختص تھا۔ اس وقت اسے شاہی محلہ کہا جاتا تھا، جہاں فنکار عورتیں رقص اور موسیقی کی تربیت حاصل کرتیں اور شاہی دربار میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتیں۔ ہیرا منڈی صرف ایک بازار نہیں بلکہ لاہور کی تاریخ اور ثقافت کا آئینہ ہے۔ یہ علاقہ ان فنون کا مرکز رہا ہے جو آج بھی پاکستان کے ثقافتی ورثے کا حصہ ہیں۔ یہ تھچ لاہور کی ڈس چھپی ہوئے پلیسز جو اس شہر کی منفرد تاریخ اور خوبصورتی کو نمایاں کرتی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ لاہور کی کون سی جگہ دیکھنا چاہتے ہیں۔